क्या पोको X3 Pro क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 को टक्कर दे पाएगा या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 से कितना बेटर है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मदन और आज की इस वीडियो में पोको X3 Pro वर्सेस हम Realme GT Neo 2 के बीच में स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। प्राइस डिफरेंस है, मुझे पता है, फिर भी देख लेते हैं कौन सा फ़ोन कितना आपस में टक्कर दे देते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास आते हैं GT Neo 2 के और 5,30,000 के आसपास आते हैं पोको X3 Pro के। तो यहाँ पे रीड राइट स्पीड में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। Realme GT Neo 2 का रीड का स्पीड आपको बेटर देखने को मिलता है पोको X3 Pro से। बाकी सॉफ्टवेयर में Realme GT Neo 2 में आपको Realme UI वर्जन 2 देखने को मिलता है, तो MIUI 12.5 आपको पोको X3 Pro में देखने को मिलता है। और आजकल Realme ने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। दोनों भी फ़ोन में 8GB का रैम है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज है। और स्टार्ट कर लेते हैं बूटिंग टेस्ट से और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन सा फ़ोन सबसे पहले बूट हो जाता है। यह Realme GT Neo 2 क्विक था और उसके लगभग 5 से 6 सेकंड के बाद यहाँ पे पोको X3 Pro ने भी सिस्टम के अंदर बूट कर लिया है। बूटिंग में क्लियरली विनर है GT Neo 2। उसके बाद कर लेते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्सेस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट टेस्ट और बहुत शॉकिंग था मेरे लिए ये रिजल्ट। ऑलमोस्ट दोनों भी फ़ोन सेम परफॉर्म करते हैं, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है इससे आप मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं Realme ने कितना काम किया है इसमें। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट में दोनों भी फ़ोन ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद काइनमास्टर ऐप से एक सेम वीडियो को रेंडर करके देख लेते हैं कौन सा फ़ोन पहले कर पाता है। तो सेम साइज़ का सेम लेंथ का वीडियो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सेम बिट रेट सेम रेजोल्यूशन पे हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। 1 2 3 गो। ओके, स्टॉप वॉच को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया था मैंने 6x से। ओ, तो क्लियरली विनर है Realme GT Neo 2 वीडियो रेंडरिंग में। तो यहाँ पे आपको मैं कितने सेकंड के बाद क्या क्या होता दिखा देता हूँ। 18 सेकंड लगे यहाँ पे GT Neo 2 को और 35 सेकंड लगे पोको X3 Pro को। तो ऑलमोस्ट डबल टाइम वीडियो रेंडरिंग में देखने को मिलता है दोनों फ़ोन के बीच में। उसके बाद दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो कर लेते यहाँ पे सिस्टम बेस ऐप ओपनिंग। सबसे पहले फ़ोन ऐप Realme GT Neo 2, उसके बाद मैसेज, फिर से Realme GT Neo 2 सेटिंग, फिर से Realme GT Neo 2 फोटोज मतलब गैलरी। तो यहाँ पे इतना भी मेजर डिफरेंस नहीं था दोनों फ़ोन के बीच में। कैमरा तो ऑलमोस्ट सेम। तो सिस्टम बेस ऐप ओपनिंग Realme GT Neo 2 थोड़ा फास्ट ओपन करता है। उसके बाद कर लेते हैं इंटरनेट बेस ऐप ओपनिंग। फेसबुक, फिर से GT Neo 2, ओके, इंस्टाग्राम और फिर से GT Neo 2। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर, फिर से Realme GT Neo 2 और ये क्विक था। ऐसा लग रहा है पोको के फ़ोन में पोको X3 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 है सच में। फ्लिपकार्ट, फिर से GT Neo 2। ऑप्टिमाइजेशन बहुत मायने रखता है चाहे प्रोसेसर कितना भी तगड़ा हो, और यही बात मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अमेज़ॉन, फिर से Realme GT Neo 2। Realme अपने फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। रिसेंटली मुझे सच में देखने को मिल रहा है क्रोम विद वेबसाइट मतलब नॉर्मली क्रोम। तो यहाँ पे फिर से Realme GT Neo 2 एक वेब ओपन करके देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन किया। उसके बाद प्ले स्टोर, फिर से GT Neo 2, ओके। उसके बाद यूट्यूब। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस नहीं इतना। और ये दोनों भी फ़ोन बोल रहे हैं कि मदन गायकवाड़ को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी आपको नए नए कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, तो कर लो सब्सक्राइब। अमेज़ॉन प्राइम, फिर से GT Neo 2, स्पॉटिफाई, फिर से GT Neo 2। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पोको X3 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 है। हेवी गेम्स मतलब नॉर्मल गेम्स सबवे सर्फर, फिर से GT Neo 2, ओके। उसके बाद टेम्पल रन,
और फिर से GT Neo 2। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी हेवी गेम है ये। तो फिर से Realme GT Neo 2। Espol 9 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि Realme GT Neo 2 Espol 9 को अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये इशू था इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं। BGMI एनिमेशन लैग हो रहा है पोको X3 Pro में, फिर से करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से Realme GT Neo 2। तो एक सिंगल ऐप भी फास्ट ओपन नहीं कर पाया पोको X3 Pro। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 बहुत ज़्यादा पावरफुल है पोको X3 Pro से, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। हालांकि यार दोनों भी प्रोसेसर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाकी कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट और देख लेते हैं कौन सा फ़ोन पहले ओपन, मतलब किस फ़ोन में कितने मेमोरी में ऐप्स देखने मिलते हैं। BGMI दोनों फ़ोन के मेमोरी में था, कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों फ़ोन के मेमोरी में है, टेम्पल रन दोनों फ़ोन के मेमोरी में है, Espol 9 दोनों फ़ोन के मेमोरी में है, Spotify दोनों फ़ोन की मेमोरी में था, Amazon प्राइम दोनों फ़ोन के मेमोरी में है, यूट्यूब भूल चुका है GT Neo 2 बट अभी भी है पोको X3 Pro के मेमोरी में, प्ले स्टोर दोनों फ़ोन के मेमोरी में है, क्रोम विद वेब तो दोनों फ़ोन की मेमोरी में था, बस जस्ट रिलोड हुआ। ओके, वेब रिलोड हुआ था। अमेजोन पे भूल चुके दोनों फ़ोन, फ्लिपकार्ट दोनों फ़ोन की मेमोरी में है, ट्विटर दोनों फ़ोन की मेमोरी में देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम भी दोनों फ़ोन की मेमोरी में आपको देखने को मिलता है, या उसके बाद फेसबुक दोनों फ़ोन की मेमोरी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यार रैम मैनेजमेंट में देख सकते हो पोको लीड कर रहा है एक्चुअली। तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिला बट इतना भी मेजर डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे ऐप ओपनिंग में आपको तगड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और GT Neo 2 बहुत आगे चला जाता है पोको X3 Pro से। अभी भी सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पोको के लिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं CPU थ्रोटलिंग और देख लेते हैं क्या परफॉर्म देखने को मिलता है। और देख सकते हो कितने ग्राफ्स ऊपर नीचे आपको पोको X3 Pro में देखने को मिलते हैं। और अभी तक इतना दिन हो गया, 4-5 महीने हो गए फ़ोन को आके, फिर भी अभी तक पोको की टीम इस फ़ोन को इतना ऑप्टिमाइज नहीं कर पाई है। 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा चुका है CPU थ्रोटलिंग 5 मिनट रन करने के बाद पोको X3 Pro। और GT Neo 2 लगभग 42.9 मतलब 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा चुका है। नॉर्मल हीट है, ज़्यादा हीट इसको मान नहीं सकते। और बंद कर लेते हैं CPU थ्रोटलिंग को। तो यहाँ पे नो CPU थर्मल थ्रोटलिंग डिटेक्टेड। वाओ, ये है Realme UI जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है और पोको में 79% परफॉर्म दे रहा है। मतलब यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग देखने को मिल रहा है X3 Pro में। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे अभी तक पोको सॉफ्टवेयर के जो भी बग्स जो भी ऑप्टिमाइजेशन है वो परफेक्टली नहीं कर पाया है पोको X3 Pro के लिए। बाकी मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम स्कोर आपको Realme GT Neo 2 में ही बेटर देखने मिलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है दोनों फ़ोन के बीच में, आपको 10,000 का डिफरेंस देखने मिलता है। तो 10,000 के हिसाब से Realme GT Neo 2 बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और पोको X3 Pro में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने मिलता है, उसके बावजूद भी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत कमी देखने मिलती है। ऐसा कुछ वीडियो था, वीडियो कैसे लगा नीचे जरूर कमेंट करना और आपको कौन कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।